अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं शफ़ी बलोच और आप देख रहे हैं बज़्म मेहरबानी यूट्यूब चैनल। जिन दोस्तों ने, साथियों ने, भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को प्रेस कर दें, जिससे मेरे नए आने वाली वीडियो की इत्तला आप तक फौरी तौर पर पहुंच सके। साथियों, आज का जो अमल है वो है जादू को वापस करना, जादू को वापस पलटाना और जादूगर की चीखें निकाल देना। आमतौर पर आपने सुना होगा कि अमल करने वाले लोग पागल हो गए। अगर आप इसको मुसलसल इसको इस अमल के दो हिस्से हैं, दो तरीके हैं। हिस्से तो मैं नहीं कह सकते, दो तरीके हैं। यानी कि एक तरीका ये है कि आप इस अमल को सिर्फ सुने, मोबाइल में लगा दें, टेप में रखा दें। आजकल तो MP3 आ रही हैं 300-400 रुपये 500 रुपये तक की, उसमें आप कार्ड डालकर लगा दें और चला दें और सुनते रहें, घर में, दुकान में, कारोबार की जगह पर। और वो जो जादू है वो जादू पलटना भी शुरू हो जाएगा और अपना जादूगर की हालत होना भी शुरू हो जाएगी। आप उसको 20-30 मिनट, आधा घंटा चला दें, 1 घंटा चला दें, उसकी हालत होना शुरू हो जाएगी। आप कोई बंदा मरीज़ है, घर के अंदर चला दें, मरीज़ सुनता भी रहे सुकून से और वो टेप चलता रहे। ये हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका ये है कि आप ख़ुद उसको पढ़ें। अगर आप आमिल हैं, आप ख़ुद पढ़ें, मरीज़ को पढ़ कर दें, पानी पर दम करके दें और तेल के ऊपर दम करके दें, मरीज़ के ऊपर दम करें और कोशिश करें कि 3 दिन लगातार मरीज़ के ऊपर दम करें। अगर आप ख़ुद, आपके घर में कोई है, अपना मरीज़ है जिसके ऊपर जादू किया गया है, तो आप ख़ुद उसके मरीज़ के ऊपर आप ख़ुद भी दम कर लें। आप आमिल नहीं हैं, छोड़ें, कोई बात नहीं। ये अल्लाह की रज़ा की खातिर आप सबको इजाज़त है। आप बिस्मिल्लाह करके आप मरीज़ को दे, मरीज़ के ऊपर आप पढ़ें। आप अपना हिसार लगाएं। सबसे पहले हिसार के बहुत से अमल मैंने दिए हुए हैं, हिसार के 2-3 मैंने कड़े दिए हुए हैं। इसके बाद जो है आप देखेंगे कि 3-4 दिन के अंदर जिसने जादू किया है और जिसने करवाया है, उनकी चीखें, उनकी रड़ियाँ। एक हमारे दोस्त हैं, मैं अपना तजर्बा आपको बता दूं। उनकी सर्विस स्टेशन, वो सखर के नहीं है, यानी कि मेरे शहर के नहीं है, कहीं बाहर के। तो वो बता रहे थे कि यार मेरे साथ ये हालत है कि मेरे इलाके में जो 2-4 और सर्विस स्टेशन वाले हैं वो मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा जादू करवाते हैं। मैं सुबह को आता हूँ तो देखता हूँ कि रात को कहता है कि मैं 12 बजे बंद करता हूँ, तो मुझसे पहले ही वो पानी फेंका हुआ होता है सर्विस स्टेशन के गेट के ऊपर और मेरी ऑफिस के दरवाजे के ऊपर। सारा दिन चंद लोग आते हैं सर्विस पे काम करवाने, हत्ते कि मेरा सबसे जदीद तरीन सिस्टम और सबसे अच्छी लोकेशन और सबसे अच्छा, यानी कि ज़्यादा गाड़ियों की जगह भी मेरे पास है। और गाड़ी ऊपर नीचे, यानी कि वो बता रहा था कि हाफ़ सर्विस, फुल सर्विस, वो सारी बताता था। शफ़ी भाई मेरे साथ ये हालत है और जादू की वजह से मैं बहुत से मौलवियों को ले आता हूँ और मौलवी मुझसे 10,000, 15,000 ये आमिल को ले आता हूँ। 10-15 हज़ार निकाल कर 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन मेरा कारोबार हो जाता है। उसके बाद फिर यही हालत हो जाती है। कोई ऐसा कोई मुस्तकिल हल मुझे दें। तो उनको फिर मैंने यही अमल दिया था। ये कुछ अर्सा 2 साल 3 साल की बात है, लॉकडाउन से पहले की बात है। तो उस साथी ने इस्तेमाल किया तो कहता है कि शफ़ी भाई चंद दिन के अंदर अंदर मैं उसको चला देता था। सुबह को 8 बजे, 8:30 बजे जिससे मैं आता था, यानी कि सर्विस तो सुबह को 6, 6:30 बजे खुल जाती थी। फजर के बाद लड़के जो काम वाले हैं, जो
وہ آ جاتے تھے، کہتا ہے میں 8:30 بجے آ جاتا تھا 2 بجے تک، پھر میں کہتا تھا میں 2 بجے سے گھر چلا جاتا تھا، پھر میں 5 بجے واپس آتا تھا، پھر 5 بجے کے بعد میں آرام کر کے آ جاتا تھا، تو پھر رات کو 10 بجے 11 بجے 12 بجے تک میں ہوتا تھا۔ تو وہ ساتھی بتا رہا تھا کہ صرف چند دن گزرے، دوسرے دن تیسرے دن سے آثار نظر آنا شروع ہو گئے اور میرا کام سیدھا ہوا۔ ساتھی نے بتایا کہ تیسرے دن چوتھے دن جنہوں نے کام کیا تھا، جو میرے اوپر کام کر رہے تھے، لگا رہے تھے عمل، ان کی حالتیں غیر ہونی شروع ہو گئی۔ کہتا میں خود بھی پڑھتا تھا، صبح کو آتے ہی ٹیپ چلا بھی دیتا تھا اور خود بھی پڑھتا تھا، پانی کے اوپر دم کر کے ہلکا سا پھوارا، جس سے وہ نائی ہوتے ہیں جو بال کاٹتے ہیں، ہلکا ہلکا سا میں سارے سرویسیشن پہ لگا دیتا تھا، ہلکا ہلکا جس سے زمین پہ نہ گرے، دروازے کے اوپر لگا دیتا تھا بنیت یہ اگربتیوں کے اوپر پڑھ کر کہتا تھا کہ میں پورے سروس اسٹیشن پر اندر باہر اپنی آفس کے اندر بھی لگا دیتا تھا۔ ساتھی نے بتایا کہ 3 دن، زیادہ سے زیادہ 3 دن یا 4 دن، اس کے بعد وہ لوگ پاگلوں کی طرح ہو گئے، ان کی چیخیں چلانے کی آواز، آپس میں جھگڑے فساد شروع ہو گئے۔ اب آتے ہیں عمل کی طرف، کیونکہ بہت تقریر ہو گئی میری۔ عمل کچھ یوں ہے کہ سورۃ المومنون کی جو آخری 4 آیتیں ہیں وہ اور اذان، یہ دونوں ملا کر آپ نے ٹیپ ریکارڈر بھی چلا دینی اور خود پڑھنی بھی ہے۔ تیل کے اوپر دم کر دیں، مریض کی اگر مالش والش کر دیں، پانی کے اوپر دم کر دیں، مریض کو پانی پلا دیں، اگربتیوں کے اوپر دم کر کے جہاں جادو ہوا ہے یا جو مریض ہے وہ اپنا اس کے کمرے میں جلا دیں، کاروبار کی جگہ ہے تو وہاں اگربتیاں بھی جلا لیں، ہلکا سا پھوارا دیواروں کے اوپر کر دیں۔ شرط یہ ہے کہ پانی نیچے نہ گرے، بے ادبی نہ ہو، کسی کے پاؤں کے نیچے نہ آئے پانی، یہ خیال رہے، سب سے پہلے یہ خیال رہے۔ جن ساتھیوں نے پوری ویڈیو دیکھی ہے میں ان کا تہ دل سے مشکور۔ اللہ حافظ۔